हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पिजन, मतलब कबूतर। बर्ड्स में पुलमोनरी रेस्पिरेशन होता है। बर्ड्स के श्वसन तंत्र को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेकंड है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एयर सैक्स। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके अंतर्गत नोस्ट्रियल, नोजल सैक एंड ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकियाज, सैरिंग्स आदि। नोस्ट्रियल, नोजल सैक्स एंड ग्लॉटिस छोटी बाह्य नासा छिद्र या नोस्ट्रियल ऊपरी चोंच के आधार पर दरारों के रूप में स्थित रहते हैं जो सिमर से ढके रहते हैं। ये अंदर की ओर छोटे छोटे नोस्ट्रियल सैक्स में खुलते हैं। एक मीडियम स्टिल की तरह एक छिद्र जिह्वा के पीछे स्थित हो जाता है, इसे ग्लॉटिस कहते हैं, जो पीछे ट्रैकिया में खुलता है। लैरिंग्स ये ट्रैकिया के अग्रसिरे पर स्थित होता है। यह एक खुला हुआ स्वरहित वॉक्यूलाइज चैम्बर होता है जो बर्ड्स में अत्यंत ही अल्प विकसित होता है। ट्रैकिया, ट्रैकियर्स या विंड पाइप एक सिलेंड्रिकन, लचीली तथा लंबी नली के रूप में होता है जो गर्दन में ओसोफेगस के वेंट्रल सरफेस से लगा हुआ थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करता है, किंतु मध्य में यह क्रॉप के कारण बाईं ओर स्थित रहता है। सैरिंग्स ट्रैकिया के पश्च या इसके आधार पर ठीक ब्रोंशी के संधि स्थल पर एक फूली हुई रचना पाई जाती है जिसे स्पाइरिन्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। वर्टिब्रेट एनिमल में यह रचना केवल बर्ड्स में पाई जाती है। इसी की सहायता से बर्ड्स ध्वनि निकालते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एयर सैक्स, इसमें है लंग्स। बर्ड्स में एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स छोटे, कॉम्पैक्ट, न फैलने वाले, मेलेस्टिक तथा चमकीले लाल रंग के होते हैं। ये अन्य वर्टिब्रेट्स एनिमल से भिन्न होते हैं क्योंकि ये अपने अंदर वायु संचयित नहीं कर सकते हैं और ना ही ये थोरेसिक कैविटी में स्वतंत्र रूप से लटकते रहते हैं। बर्ड्स में ये थोरेसिक कैविटी में दोनों ओर थोरेसिक वर्टिब्रेट्स तथा पसलियों से अपनी डोर्सल सरफेस के द्वारा मजबूती से लगे रहते हैं। इसकी डोर्सल सरफेस पर पेरिफोनल कवरिंग का पूर्ण अभाव होता है। इसकी वेंट्रल सरफेस स्वतंत्र तथा एक विशेष प्रकार की मोटी फाइबरस मिनी ब्रश से ढकी रहती है जिसे फ्लूरा मोनिटी ओपिनियोरिस कहते हैं, जो वास्तव में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का रूपांतरित होती है। फिर सेकंड है ब्रोंशी। इसमें ब्रोंचेज अपनी ओर के लंग्स में एंटेरोवेंट्रल तल से प्राइमरी ब्रांचेस के रूप में प्रवेश करता है। लंग्स में इसके ऊपर से कार्टिलेजिनस रिंग पूर्णतः समाप्त हो जाती है। प्रत्येक लंग्स में प्राइमरी ब्रांचेस मीजो ब्रांचेस के रूप में लंग्स के अंदर इसके पश्च या डिस्टल सिरे तक फैली रहती है। प्रत्येक लंग्स में मीजो ब्रांचियल अनेक लैटरल या सेकेंडरी ब्रांचियों में विभाजित होता है। कुछ सेकेंडरी ब्रांची और सक्रिय शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें टर्सरी ब्रांची या पैरा ब्रांच कहते हैं। पैरा ब्रांची पुनः पतली दीवारों की सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित होता है, मतलब जो एक रहता है उसे डिवाइड हो जाता है होकर लंग्स के अंदर एयर कैपिलरीज का जाल बनाती है जो आपस में लंग्स के अंदर ही लूप्स का निर्माण करती है। लूप्स कैसे होते हैं? हैंगर आपने देखा हो तो उस टाइप के होते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है पिजन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। फिर एयर सैक्स। बर्ड में लंग्स के चारों ओर मुख्य ब्रांचियल शाखाओं से जुड़े हुए बड़े पतली दीवार के या मेम्ब्रेनस अपेशीय तथा नॉन वेस्कुलर वसैक्स पाए जाते हैं जो बर्ड्स में लंग्स के छोटे होने की अनुपूर्ति करते हैं। ये देह गुहा में आंतरिक आंखें के मध्य स्थित होते रहते हैं तथा शरीर की कुछ बड़ी बोन्स की गुहाओं से भी जुड़े रहते हैं। इनकी उत्पत्ति एब्डोमिनल एयर सैक्स को छोड़कर सेकेंडरी ब्रांचियों से होती है। एब्डोमिनल एयर सैक्स की उत्पत्ति मीजो ब्रांचियों के पश्चिमी सिरे से होती है। सभी एयर सैक पेयर्ड या जोड़ीदार होते हैं। भीतर में दोनों इंटरकैविकुलर एयर सैक्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार कबूतर में कुल 9 मुख्य एयर सैक्स पाए जाते हैं। देह गुहा में इसकी स्थिति के अनुसार इन्हें क्रमशः इंटरक्लैविकुलर, सर्विकल, इंटीरियर थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल एयर सैक कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन
रेस्टिंग बर्ड्स। इंस्पिरेशनल इन अ रेस्टिंग स्टेज। इंस्पिरेशन की क्रिया में जब पक्षी विश्रामावस्था में होता है, वह यह है कि कॉस्टोपोलेमोनरी और इंटरेक्स्टल मसल्स के द्वारा होता है। इंस्पिरेशनल की क्रिया के समान वायु सबसे पहले नॉस्ट्रियल, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रांशियल, मीजोब्रांशियल, सेकेंडरी ब्रांशियल, पैराब्रांशियल एयर कैपिलरीज में प्रवेश करती है। यहाँ इनके ब्लड में श्वसन गैसों CO2, O2 का आदान प्रदान होता है। इन रेस्पिरेशन वायु का एक बड़ा भाग सेकेंडरी ब्रांशियल के द्वारा वायु कोशों से भर जाता है। एक्सपायरेशन इन रेस्टिंग स्टेज। पक्षी में रेस्टिंग स्टेज में एक्सपिरेशन की क्रिया को थोरेसिक एंड एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा होती है। इन मसल्स के संतुलन से स्टर्नम ऊपर की ओर उठता है, जिसके फलस्वरूप थोरेसिक तथा एब्डोमिनल कैविटी का आयतन कम होता है। आयतन के कम होने से वायु कोशों तथा लंग्स पर दबाव पड़ता है और वायु लंग्स से उसी रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइट। मीनिंग होती है उड़ते समय। उड़ान के समय पक्षी का अंतःकंकाल दृढ़ अवस्था में रहता है तथा विंग्स को मजबूती से साधने से पसलियां तथा स्टर्नम अगतिशील अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में इन रेस्पिरेशन तथा एक्सपिरेशन की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। पेक्टोरल फ्लाइट मसल्स की गति तथा बैक के ऊपर उड़ने तथा दबने की गति से थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी का आयतन बढ़ने तथा घटने की क्रिया के कारण उड़ते समय विसरा या आंतरिक अंगों का दबाव एटिनरी वायु कोशों पर पड़ता रहता है, जिससे वे एटिनरी फैलते और सिकुड़ते हैं। इस कारण सर्कुलेट करती है। जितनी तेज पक्षी उड़ान भरता है, उतनी तेजी से वायु लंग्स में एयर कैपिलरीज में सर्कुलेट करती है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ। ये 3rd टॉपिक था। यहाँ से ये स्टार्ट होगा 4th टॉपिक। ये आपको लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।